Dear students, today in this class of System Analysis and Design, we were studying about the threats of Computer System Security. कल के वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं उनके बारे में बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि जो थ्रेट्स की कैटेगरी है, मेलवेयर की कैटेगरी है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। कुछ मेलवेयर्स इन्फेक्शन मेथड्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, कुछ मेलवेयर एक्शंस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे मेलवेयर ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन मेथड्स, यानी कि ऐसे मेलवेयर जो इन्फेक्शन मेथड के बेस पर वर्क करते हैं। आर फॉलोइंग कौन कौन से हैं? फर्स्ट है वायरस। आपने नाम सुना होगा अच्छी तरीके से। वायरस क्या होता है? दे हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट themselves by hooking them to the program on the host computer। इनमें ये एबिलिटी होती है कि वो खुद को रेप्लिकेट करते हैं होस्ट कंप्यूटर के प्रोग्राम को हुक करने के द्वारा। होस्ट कंप्यूटर पर जैसे ही प्रोग्राम को हम हुक करेंगे, ठीक है, आप एक्सेस करेंगे, तो ये जो वायरस होगा वो खुद को रेप्लिकेट करने की क्षमता रखता है। लाइक सॉन्ग्स, वीडियो एटसेट्रा। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे जो लैपटॉप है या सिस्टम है उसमें सॉन्ग्स होते हैं वो करप्ट हो जाते हैं, ठीक है, या उनका रेप्लिकेशन होने के बाद उनकी एक इमेज तैयार होती है। ओरिजिनल सॉन्ग तो डिलीट होता है, जो इमेज तैयार होती है वो वायरस वाली इमेज रेप्लिकेट होकर तैयार हो जाती है। इस तरीके से एंड देन दे ट्रैवल ऑल ओवर द इंटरनेट, और इस तरीके से वो धीरे धीरे ऑल ओवर इंटरनेट पर ट्रैवल करते हैं और सबको इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो वायरस जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है। और उसके बाद वर्म्स आर आल्सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन नेचर। वर्म्स जो हैं वो भी नेचर वाइज सेल्फ रेप्लिकेटेड होते हैं, मतलब खुद ही रेप्लिकेट हो जाते हैं। बट दे डोंट हुक देम सेल्फ टू द प्रोग्राम ऑन होस्ट कंप्यूटर। लेकिन ये होस्ट कंप्यूटर के प्रोग्राम के द्वारा हुक नहीं किए जाते हैं, ठीक है। बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वर्म्स इज़ दैट वर्म्स आर नेटवर्क अवेयर। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वायरस और वर्म्स में वो है कि जो वर्म्स हैं वो नेटवर्क अवेयर हैं, यानी कि नेटवर्क का ध्यान रखते हैं, ठीक है। दे कैन ईजिली ट्रेवल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इफ़ नेटवर्क इज़ अवेलेबल। यानी कि जो वर्म्स हैं वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं अगर उन्हें नेटवर्क मिल रहा है तब, ठीक है। नेटवर्क अगर पॉसिबल नेटवर्क है या नेटवर्क अवेलेबल है तब वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से तीसरे सिस्टम पर ट्रैवल कर सकते हैं, ये जो वर्म्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रोजन। ट्रोजन क्या होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रोजन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वायरस एंड वर्म्स। जो कॉन्सेप्ट है ट्रोजन का वो कम्प्लीटली डिफरेंट है इससे, वायरसेस और बॉम्ब से, ठीक है। द नेम ट्रोजन ड्राइव्ड फ्रॉम द ट्रोजन हॉर्स टेल इन ग्रीक मैथोलॉजी। ग्रीक मैथोलॉजी की एक कहानी के अकॉर्डिंग जो ट्रोजन हॉर्सेज हैं उनसे ये ट्रोजन बर्ड लिया गया है, विच एक्सप्लेन हाउ द ग्रीक्स वर एबल टू एंटर द फोर्टिफाइड सिटी ऑफ ट्रॉय। जो ट्रोजन हॉर्सेज थे उनका कहानी में उद्देश्य क्या था, ये एक्सप्लेन करते थे, ये कहानी एक्सप्लेन करती थी कैसे जो ग्रीक हैं वो सिटी ऑफ ट्रॉय का जो फोर्टिफाइड है किला है उसमें एंटर कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये ट्रोजन भी हमारे सॉफ्टवेयर में या सिस्टम में एंटर करते हैं। दे ऑफन प्रोवाइड बैकडोर गेटवे। जो ट्रोजन है वो एक बैकडोर गेटवे प्रोवाइड करते हैं फॉर मिलीशियस प्रोग्राम्स और मेलेवोलेंट यूजर टू एंटर योर सिस्टम, ठीक है। ये एक बैकडोर प्रोवाइड करते हैं मेलिशियस प्रोग्राम के लिए या इन्फेक्टेड यूजर्स के लिए कि वो सिस्टम में एंटर कर सकें और डेटा को, जो भी हमारा डेटा है उसे हैक कर सकें, थेफ्ट कर सकें, कुछ भी कर सकें। तो ये एक ख़तरनाक वायरस होता है। ट्रोजन जो होता है वो क्या करता है, हमारे जो एक अलग गेटवे प्रोवाइड करा देता है जिससे कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स हैं या अनऑथोराइज जो यूज़र हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जिससे हमारा डेटा सिक्योर नहीं रह पाएगा। अब बात करते हैं
बोट्स की। बोट्स क्या हैं? इट कैन बी सीन एज एडवांस्ड फॉर्म ऑफ बॉम्ब्स। बॉम्ब के एडवांस फॉर्म के तरह से हम बोट्स को देख सकते हैं। ये कह सकते हैं कि बोट्स जो हैं वो बॉम्ब्स का एडवांस वर्जन या एडवांसमेंट है। दे आर ऑटोमेटेड प्रोसेस दैट आर डिज़ाइन टू इंटरेक्ट ओवर द इंटरनेट। ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है जो कि डिज़ाइन किया गया है इंटरनेट के ऊपर इंटरेक्ट करने के लिए विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, यानी बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के ये जो है इंटरनेट से इंटरेक्ट होकर, ऑटोमेटिकली इंटरेक्ट होकर वायरस या बोट्स क्रिएट करता है सिस्टम में। दे कैन बी गुड और बैड। बोट्स दो तरीके के ये सिस्टम के लिए अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। और जो मैलिशियस बोट्स कैन इन्फेक्ट वन होस्ट एंड आफ्टर इन्फेक्टिंग विल क्रिएट कनेक्शन टू द सेंट्रल सर्वर। और जो बैड होस्ट होते हैं वो, जैसे कि मैलिशियस जो बोट होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, एक होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं और उसके बाद ये कनेक्शन क्रिएट जो हुआ है, जिस कनेक्शन में ये आ रहे हैं बोट्स, तो उस कनेक्शन के सर्वर को भी, सेंट्रल सर्वर को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोट्स कहलाते हैं हमारे। अब हम बात करते हैं मेलवेयर ऑन द बेसिस ऑफ एक्शंस। अब हम उन मेलवेयर की बात करते हैं जो एक्शंस के आधार पर हम एक्सेस करते हैं। ओके, सबसे पहला है एडवेयर। एडवेयर इज़ नॉट एग्जैक्टली मेलिशियस। एडवेयर एग्जैक्टली मेलिशियस नहीं है, आपको मैं अभी एग्जाम्पल भी बताऊंगा। बट दे डू ब्रीच प्राइवेसी ऑफ द यूजर्स। ये क्या करते हैं? यूज़र की प्राइवेसी को ब्रीच करते हैं। दे डिस्प्ले एड्स ऑन कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप और इनसाइड इंडिविजुअल प्रोग्राम। ये क्या करते हैं? कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर या किसी प्रोग्राम पर हम वर्क कर रहे हैं, उसके अंदर ऐड प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि अब आजकल हम मोबाइल पे बहुत ज़्यादा इंटरनेट का एक्सेस करते हैं, तो आप देखते हैं कि बीच में ऐड आ जाते हैं। ठीक है, जो ऐड आते हैं, ठीक है, उन्हें स्किप करने का कोई तरीका नहीं होता, उन्हें हमें देखना पड़ता है और कुछ मिनट बाद वो स्किप या क्लोज होने का ऑप्शंस उनका दिखाई देता है। तो इस टाइप के जो हमारे वायरस कहें या कह सकें मैलिशियस या मेलवेयर कहें, वो हमारे एडवेयर कहलाते हैं। दे कम अटैच्ड विद फ्री टू सॉफ्टवेयर। ये जो भी सॉफ्टवेयर पे है उसके साथ फ्री में अटैच किए जाते हैं। थस मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर सच डेवलपर। इसका जो मेन सोर्स है इस एडवेयर का, या एड जो दिखाए जाते हैं कि जो डेवलपर है उससे रिवेन्यू मिल सके। ओके, दे मॉनिटर योर इंटरेस्ट्स एंड डिस्प्ले रिलेवेंट एड्स। वो क्या करते हैं? जो भी सॉफ्टवेयर है वो मॉनिटर करेंगे कि जो यूज़र है उसका इंटरेस्ट क्या है और उसी के अकॉर्डिंग ऐड को स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद बात करते हैं सेकंड, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इट इज़ ए प्रोग्राम और वी से ए सॉफ्टवेयर। इसे हम एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। दैट मॉनिटर्स योर एक्टिविटीज़ ऑन कंप्यूटर। जो कंप्यूटर पर यूज़र की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। एंड रिवेल कलेक्टेड इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टी। और जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। स्पेसिवेयर आर जनरली ड्रॉप्ड बाय ट्रोजन वायरस और बॉम्ब। जो स्पेसिवेयर हैं वो जनरली ट्रोजन वायरस और बॉम्ब्स के द्वारा ड्रॉप किए जाते हैं। वंस ड्रॉप्ड दे इंस्टॉल्ड देमसेल्फ एंड, एक बार ड्रॉप हो गए फिर वो खुद को दोबारा से इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड साइट साइलेंटली टू अवॉइड डिटेक्शन। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिवेयर इज की लॉगर। ठीक है, स्पेसिवेयर का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कहें या वन मेन एग्जाम्पल कहें वो है कॉमन एग्जाम्पल की लॉगर। अब बात करते हैं रैंसमवेयर की। इट इज़ टाइप ऑफ मेलवेयर दैट विल आइदर इनक्रिप्टेड योर फाइल्स और विल लॉक योर कंप्यूटर। ये क्या करते हैं? मेलवेयर हमारे जो भी फाइल है आपके सिस्टम में उसे इनक्रिप्ट कर सकते हैं और कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। मेकिंग इट इनएक्सेसिबल आइदर पार्शली और होली। यानी कि ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका जो कंप्यूटर वो कंप्लीट रूप से काम करना बंद कर दे या कुछ उसके पार्ट्स जो हैं या कुछ उसके सॉफ्टवेयर वर्क करना बंद कर दें। ये रैंसम
वेयर की वजह से होता है, ठीक है। देन ए स्क्रीन विल बी डिस्प्लेड आस्किंग फॉर मनी दैट इज़ रैंसम इन एक्सचेंज, और वो क्या होगा, एक स्क्रीन डिस्प्ले होगी जो कि मनी के लिए आस्क करेगी, इस तरीके की स्क्रीन होगी जो कि होगा रैंसम इन एक्सचेंज, ठीक है, जिसे हम रैंसम इन एक्सचेंज कहेंगे। अब बात करते हैं स्केयर वेयर इट मैस्क्यून its masquerader as a tool to help fix your system, but when the software is executed it will infect your system or completely destroy, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो सिस्टम ये टूल की तरह हैं और सिस्टम की हेल्प के लिए फिक्स हो, बट आप सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपके सिस्टम को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द सॉफ्टवेयर विल डिस्प्ले ए मैसेज टू फ्राइटन यू एंड फोर्स टू टेक सम एक्शन लाइक पे देम टू फिक्स योर सिस्टम। कभी कभी आपने मोबाइल पे देखा होगा मैसेज आता है कि पे करें और आपने सिस्टम को रिकवर करें, आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम है। इस तरीके के जो मैसेज होते हैं वो हमारे स्क्रीनवेयर कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारे मैसेज जो हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं प्रोग्राम को या सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रूट किट्स की। इट आर डिज़ाइन टू गेन रूट एक्सेस और वी कैन से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस इन द यूजर सिस्टम। ये डिज़ाइन किए गए हैं रूट एक्सेस के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के विशेषाधिकार के लिए कि यूज़र का सिस्टम जो है उसे एडमिनिस्ट्रेशन के विशेषाधिकार मिल सकें। वंस गेन द रूट एक्सेस, जब हम एक बार रूट एक्सेस को गेन कर लेते हैं, द एक्सप्लोटर कैन डू एनीथिंग फ्रॉम स्टीलिंग प्राइवेट फाइल एंड प्राइवेट डेटा। एक बार एक्सेस कर लिया रूट किट को, तो वो क्या करेगा, हमारे जो प्राइवेट डेटा और जो प्राइवेट फाइल हैं उन्हें चोरी कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं जॉम्बीज़ दे वर्क सिमिलर टू स्पेसीवेयर। जॉम्बीज़ स्पेसीवेयर की तरह काम करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।